हेलो बच्चों, तो आप सभी का स्वागत हमारे इस चैनल जीके भैया शो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो है नवंबर महीने का जो है पूरा करंट अफेयर क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में के लिए ज़रूरी हो। तो पहला आप सीटीएटी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएटीटीए की तैयारी कर रही हैं, एसएससी जीडी की तैयारी करिए, आरआरबी की तैयारी करिए, एग्जाम की तैयारी करिए, एसएससी की तैयारी करिए, एसएससी की तैयारी करिए, यूपीएससी की तैयारी करिए, बैंक की किसी भी एग्जामिनेशन की अगर आप तैयारी करें तो आप सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यानी पूरे मंथ यानी पूरा नवंबर मंथ में बहुत सारे कांड हुए हैं, तो उस कांडों के बारे में हम लोग जो है सारा क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे जो कि आपके सभी एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। पहला सवाल जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, पहला सवाल जो कि आप सभी के लिए बनेगा कि हाल ही में गुरु पर्व या प्रकाश उत्सव कब मनाया गया है? तो आप सभी का उत्तर हो जाएगा 27 नवंबर को मनाया गया। तो फिर अगला सवाल बनेगा जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हाल ही में मुंबई उत्सव की सलाहकार समिति के अध्यक्ष रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आप सभी को उत्तर रहेगा आनंद महिंद्रा को नियुक्त किया। फिर अगला सवाल बनेगा कि हाल ही में 2023 का बुकर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो आप सभी का उत्तर हो जाएगा यहाँ पे पॉल लिंच को जो है वो बुकर पुरस्कार दिया गया, याद रखना। अगला सवाल बनेगा कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किसने किया? तो आप सभी को उत्तर रहेगा द्रौपदी मुर्मू हमारी राष्ट्रपति। ठीक है। फिर अगला सवाल बने कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री हरप्रीत सिंह पुरी ने कहाँ सीएनजी स्टेशन का उद्घाटन किया है? तो आप सभी को वाराणसी में किया है, ठीक है, जो कि बनारस के नाम से जाना जाता है। फिर अगला सवाल बना है कि हाल ही में किसने 47 वर्ष बाद डेविस कप 2023 का खिताब जीता है? तो आप सभी को उत्तर है इटली ने दोस्तों यह कारनामा करके दिखाया, 47 साल बाद जीता। फिर अगला सवाल बना कि हाल ही में किसे स्पर्श सीसीटीवी ब्रांड का एम्बेसडर बनाया गया है? तो आप सभी को यहाँ पे ये हम देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी को बनाया गया स्पर्श सीसीटीवी कैमरा का ब्रांड। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मैं बहुत ही जल्द टेलीग्राम चैनल बनाऊंगा, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, फटाफट आगे बढ़ते हैं और अगला हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट नवंबर महीना कौन सा बन सकता है आप सभी के लिए, वो देखते हैं। तो हाल ही में किसे भाषा विज्ञान विषय में गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है? तो आप सभी का उत्तर हो जाएगा सीखा मिश्रा को जो है भाषा विज्ञान विषय में गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। फिर अगला सवाल बना है कि हाल ही में किस राजा ने 25 नवंबर को नॉन वेज डे घोषित किया था? तो आप सभी को उत्तर होगा उत्तर प्रदेश के राजा, उत्तर प्रदेश राज्य में है। फिर अगला सवाल बनेगा कि हाल ही में किस देश ने भारतीय नागरिकों को वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी है? तो आप सभी को उत्तर यहाँ पे मलेशिया देश ने ऐसा कारनामा किया है। फिर अगला सवाल बनेगा कि हाल ही में किस देश ने भारतीय नागरिकों को वीजा मुक्त प्रवेश करने की अनुमति दी? आपको बताया मलेशिया। तो और क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो आप सभी को उत्तर होगा मध्य प्रदेश। टाइगर जब भी नाम आता है तो आप मध्य प्रदेश ही pick। फिर अगला सवाल बना कि हाल ही में किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने अपना पहला आईटीएफ खिताब जीता है? तो आप सभी को तो रश्मिका भामी ने जो है टेनिस खिलाड़ी महिला टेनिस खिलाड़ी ने अपना पहला आईटीएफ खिताब। अगला सवाल बनेगा यहाँ पे कि हाल ही में खेलो इंडिया पैरा गेम्स का शुभांकर किस नाम से लॉन्च किया गया है? तो आप उज्ज्वला, याद रखना। अगला सवाल बना है कि हाल ही में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया गया? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा 26 नवंबर को जो है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया गया। तो अगला सवाल बना है कि हाल ही में किस राज्य को काजू के लिए जीआई टैग मिला है? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा गोवा ने ऐसा कारनामा करके दिखाया, यानी सबसे बढ़िया काजू वो गोवा के ही। फिर अगला सवाल बना है कि भारत की पहले साउंडिंग रॉकेट लॉन्च की हीरक जयंती कहाँ मनी है? तो आप सभी को उत्तर है केरल में। फिर अगला सवाल बना है कि हाल ही में एएसआईटी आईएएस न्यूट्रिशन ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो आप सभी को उत्तर होगा रविंद्र जडेजा जो कि एक इंडियन खिलाड़ी है। अगला सवाल बना है कि हाल ही में जस्टिस विवेक चौधरी ने किस हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो आप सभी को पटना हाई कोर्ट के रूप में जो है शपथ ली है। कौन? जस्टिस विवेक चौधरी का रखना। फिर अगला सवाल बना है कि हाल ही में भारतीय तट रक्षक बल ने किस राज्य में 9वां राष्ट्रीय स्तरीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास आयोजित किया है? तो आपसे उत्तर हो जाएगा गुजरात में। ठीक है? अगला सवाल बनेगा कि हाल ही में भारत और किस देश ने न्यू दिल्ली में रक्षा परामर्शी समूह की बैठक आयोजित की? आप सभी को अगला सवाल बनेगा कि हाल ही में आईआईएसआर ने अधिक उपज वाली काली मिर्च की किस्म है, उसका नाम क्या है? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ चंद्रा। चंद्रा, ठीक है, रखना आप। फिर अगला सवाल बनेगा बच्चों कि हाल ही में अनीस भानवाला ने आईएसएसएफ डब्ल्यूसी में पुरुष की रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में
कौन-सा पदक जीता है? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा कांस्य पदक जीता, याद रखना। अगला सवाल बनेगा कि हाल ही में उत्तर प्रदेश का कौन-सा एक्सप्रेसवे पहला सोलर एक्सप्रेसवे बनेगा? तो आप सभी को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। अगला सवाल बनेगा कि हाल ही में किसे नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य। ठीक है? अगला सवाल बनेगा कि हाल ही में राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा गुवाहाटी में किया गया। ठीक है? अगला सवाल इनका हाल ही में पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? तो आपसे उत्तर हो जाएगा डॉक्टर एस.एम. सैफुद्दीन भारती की। अगला सवाल बनेगा कि हाल ही में नम्मा कामबला प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो आपसे उत्तर हो जाएगा बेंगलोर में। फिर अगला सवाल बनेगा कि हाल ही में दूसरा सीआईआई इंडिया नारकोटिक बिजनेस कॉन्क्लेव 2023 कहाँ हुआ है? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा न्यू दिल्ली में हुआ है। अगला सवाल बनेगा कि हाल ही में दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आपसे को उत्तर है तेलंगाना में किया गया है, याद रखना। अगला सवाल बनेगा कि हाल ही में राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप खिताब जीतने वाली दूसरी कम उम्र की खिलाड़ी कौन बनी है? तो आपसे को उत्तर हो जाएगा अनाहत सिंह। हाल ही में किसने स्टार्स एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? तो आपसे को उत्तर हो जाएगा इस्बाक सिंह। अगला सवाल बना है कि हाल ही में अल्टीमेट खो-खो लीग का दूसरा सीज़न कहाँ आयोजित हुआ है? तो आप सभी को पता होगा, भुवनेश्वर में ये आयोजित हुआ। याद रखना आप सभी को। अगला सवाल बना है कि हाल ही में जोसेफ बोकाई ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा लाइबेरिया का। ठीक है? अगला सवाल बना है कि हाल ही में खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा न्यू दिल्ली में आयोजित किया। अगला सवाल बनेगा कि हाल ही में जल संरक्षण जागरूकता के लिए किस राज्य ने वाटर स्मार्ट किट अभियान शुरू किया है? तो आपसे उत्तर हो जाएगा मेघालय। फिर अगला सवाल बनेगा बच्चों कि हाल ही में एसबीआई के अतिरिक्त निदेशक के रूप में किया गया है? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा लक्ष्मी राम किशन को। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो बहुत ही जल्द मैं आपको पीडीएफ लिंक करा दूंगा कमेंट में। इसके साथ साथ दोस्तों टेलीग्राम चैनल बना दूंगा पीडीएफ। और वीडियो को लाइक करते हुए चाहे दोस्तों जिससे मोटिवेशन मिले। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ 18वें भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो आपसे जगह न्यू दिल्ली में। फिर अगला सवाल बनेगा कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के लिए नई शिक्षा नाम से राष्ट्रीय शिक्षा अभियान शुरुआत की है। कहाँ से शुरुआत की? तो आपसे उत्तर हो जाएगा उड़ीसा से शुरुआत। अगला सवाल बनेगा कि हाल ही में सशस्त्र बल ट्रांसफ्यूजन केंद्र की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो आपसे उत्तर हो जाएगा यहाँ पे कर्नल सुनीता बनी है। फिर अगला सवाल बनेगा कि हाल ही में यूएन लेखा परीक्षक पैनल के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ पे गिरीश चंद्र मुर्मू। फिर अगला सवाल बनेगा कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ई वीजा सेवाएं फिर से शुरू कर दी है? तो आप सभी को होगा कनाडा के साथ। फिर अगला सवाल बनेगा बच्चों जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हाल ही में भारतीय मिशन द्वारा आसियान भारत बाजरा महोत्सव की मेजबानी कहाँ की गई? तो आपसे उत्तर हो जाएगा जकार्ता में। ठीक है? अगला सवाल बनेगा कि हाल ही में लेबनान का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया है? तो आपसे उत्तर हो जाएगा 22 नवंबर को मनाया गया। फिर अगला सवाल बनेगा बच्चों कि हाल ही में किसने 26वीं बार विश्व बिलियंस चैंपियंस जीती है? तो आप सभी का उत्तर हो जाएगा पंकज अडवाणी ने। फिर अगला सवाल बनेगा कि हाल ही में बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो आपसे सौरभ गांगुली बंगाल के रहने वाले इसलिए बंगाल के ही बने। हाल ही में एको ने ग्राहक की आवाज के तौर पर किसके साथ साझेदारी की है? तो आपसे उत्तर हो जाएगा आर माधवन के साथ। अगला सवाल बनेगा बच्चों जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि हाल ही में पी बलसाला का निधन हुआ है। वे कौन थी? तो आपसे उत्तर होगा उपन्यासकार थी। अगला सवाल बनेगा कि हाल ही में पंजाब साहित्य के लिए महान पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो आपसे उत्तर हो जाएगा दीप्ति बबूता। अगला सवाल बनेगा बच्चों कि हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो आपसे उत्तर हो जाएगा ठीक है। हाल ही में जम्मू कश्मीर के किस जिले की केसर को जीआई टैग मिला है? तो आप सभी को उत्तर होगा इसद इसद बाट को। फिर अगला सवाल बनेगा कि दुनिया में किसे नाबार्ड के उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा अजय सूद। तो भारत से दोस्तों इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर अगला सवाल बनेगा कि हाल ही में गोल्ड फिश को किस राज्य की स्टेट फिश किया गया है? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा गुजरात राज्य की इसे स्टेट
फिर अगला सवाल बनेगा बच्चों कि हाल ही में किसे भारतीय स्टेट बैंक का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो आपसे उत्तर हो जाएगा वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सवाल आप सभी को याद रखना ये विनय एम टॉस विनय एम टॉस। फिर अगला सवाल बनेगा बच्चों हाल ही में अंडर 19 इस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी कौन करेगा? तो आपसे उत्तर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका करेगा। फिर अगला सवाल बनेगा हाल ही में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य सरकार ने सेफ सिटी पर है? तो आपसे उत्तर प्रदेश। फिर अगला सवाल बनेगा हाल ही में विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया गया है? तो आपसे 21 नवंबर। अगला सवाल बनेगा हाल ही में एटीपी फाइनल्स में किसने रिकॉर्ड 7वां खिताब जीता है? तो आप सभी को उत्तर होगा नोवाक जोकोविच। याद रखना आपसे। फिर अगला सवाल बनेगा इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो आप सभी का उत्तर हो जाएगा यहाँ पे वीरदास बने। अगला सवाल बनेगा कि हाल ही में किसने लास वेगास ग्रांड प्रिक्स 2023 जीता है? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा मैक्स वर्स्टैपन ने। ठीक। अगला सवाल बनेगा बच्चों कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने हलाल ब्रांडेड खाद्य पदार्थों पर प्रतिबंध लगा दिया? तो आपसे उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। ठीक है? हलाल ब्रांडेड खाद्य पदार्थों पर ये प्रतिबंध लगा। ठीक है? अगला सवाल है दोस्तों हाल ही में भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए किसे 54वें आईएफएफआई में सम्मानित किया गया? तो आपसे उत्तर होगा माधुरी। फिर अगला सवाल बनेगा कि हाल ही में वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन भारत 2023 कहाँ शुरू हुआ है? तो आपसे उत्तर होगा अहमदाबाद में ये शुरू हुआ। फिर अगला सवाल बनेगा कि हाल ही में किसने साहित्य का जेसीबी पुरस्कार 2023 जीता है? तो आपसे उत्तर हो जाएगा पेरुमल मुरुगन ने। हाल ही में किसे भारत के सबसे इनोवेटिव टाइल ब्रांड के रूप में सम्मानित किया गया है? तो आपसे उत्तर हो जाएगा क्यूटोन टाइल्स। फिर अगला सवाल बनेगा कि हाल ही में किसे डॉक्टर प्रीतम सिंह ट्रांसफॉर्मर लीडर अवार्ड मिला है? तो आपसे उत्तर हो जाएगा यहाँ पे कि राजकुमार को। ठीक है? फिर अगला सवाल बनेगा बच्चों जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि अगला सवाल बनेगा कि हाल ही में देश का पहला मेड इन इंडिया एआई सुपर सुपर क्लाउड लॉन्च किया गया है, उसका नाम क्या है? तो आपसे उत्तर हो जाएगा यहाँ पे हीप क्लाउड। ठीक है? अगला सवाल बनाया कि हाल ही में लुइक फ्रीडेन को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? तो आपसे ये होगा लग्जमबर्ग को। याद रखना आपसे। फिर अगला सवाल बनेगा यहाँ पे हाल ही में अफ्रीका औद्योगिकरण दिवस कब मनाया गया? तो आपसे उत्तर हो जाएगा 20 नवंबर को मनाया गया। अगला सवाल बनेगा बच्चों कि हाल ही में किसने ज्ञानोदय एक्सप्रेस नॉलेज ऑन व्हील्स की शुरुआत की है? तो आपसे उत्तर हो जाएगा मनोज सिन्हा ने शुरुआत। याद रखना आप सभी को। फिर अगला सवाल देखते हैं हम लोग किसके द्वारा किसे एसपीजी निदेशक नियुक्त किया गया है? तो आपसे उत्तर हो जाएगा आलोक शर्मा को एसपीजी निदेशक नियुक्त किया। अगला सवाल बने बच्चों कि हाल ही में आरबीआई के किस पूर्व गवर्नर का निधन हुआ है? तो आप सभी को हो जाएगा एस वेंकट वेंकट रमन का जो है वो निधन हो गया। हाल ही में संजय गढ़वी का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो आपसे हो जाएगा निर्देशक थे या डायरेक्टर थे। फिर उसके बाद अगला सवाल जो कि इंपॉर्टेंट बनेगा आपसे के लिए हाल ही में आईसीसी विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो आपसे को उत्तर हो जाएगा विराट कोहली ने जीता है। याद रखना आपसे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान शुरू किया है? वो कौन सा राज्य है? उत्तर। फिर अगला सवाल बनाया कि हाल ही में आईएफएफआई 2023 में सर्वश्रेष्ठ वेब श्रीलंका यानी वेब सीरीज पुरस्कार के रूप में चुना गया है? तो आप सभी को किसे चुना गया? तो आपसे बताएगा मनीष राजकुमार हिरानी को चुना। ठीक है? फिर अगला सवाल बनेगा दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य की सी बक थ्रोन फल को जीआई टैग मिला है? तो आपसे हो जाएगा लद्दाख को मिला है दोस्तों। याद रखना आपसे। फिर अगला सवाल बनेगा बच्चों कि हाल ही में किसे ओपन एआई का नया अंतरिम सीईओ बनाया गया? तो आपसे बताइएगा मीरा मोरात। फिर अगला सवाल बनेगा बच्चों कि हाल ही में जेवियर माइली को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो आपसे बताइएगा अर्जेंटीना का। अगला सवाल बनेगा बच्चों कि हाल ही में विश्व शौचालय दिवस कब मनाया गया है? तो आपसे उत्तर हो जाएगा 19 नवंबर को जो विश्व शौचालय दिवस मनाया गया। ठीक है? फिर अगला सवाल बनेगा कि हाल ही में किसी दुबई एयर शो में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? तो आपसे यहाँ पे अजय भट्ट ने जो है प्रतिनिधित्व है दुबई एयर शो में। फिर अगला सवाल बनेगा बच्चों कि हाल ही में किसे 2023 कैनेट बोल्डिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आप सभी को उपरोक्त में मतलब कि हीना अग्रवाल भी और डेविड बार्किन भी। याद रखना आपसे। हाल ही में किस राज्य ने अस्पतालों में ड्यूटी घंटों के दौरान ड्रेस कोड अनिवार्य कर दिया है? तो आप सभी को बताइएगा कौन सा ये कारण कम करने वाला है? त्रिपुरा ने ऐसा काम। फिर अगला सवाल बनेगा कि
अगला सवाल मैंने आपसे भी के लिए कि हाल ही में बीएन गोस्वामी का निधन हुआ, वे कौन थे? तो आपसे को वो इतिहासकार थे, याद रखना। अगला सवाल मैंने कि हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किसे सीनियर पुरुष टीम का नया मुख्य चयनकर्ता नियुक्त किया, यानी कि सेलेक्टर नियुक्त किया? तो आपसे को इमामुल हक को, याद रखना आपसे। फिर अगला सवाल मैंने कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच दूसरी 2+2 वार्ता न्यू दिल्ली में आयोजित हुई है? तो आपसे को ऑस्ट्रेलिया। फिर अगला सवाल मैंने कि हाल ही में एनसीईआरटी ने सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम में सुधार के लिए कितने सदस्यीय पैनल की नियुक्ति की है? तो आपसे को यहाँ पे 35 पैनल। फिर अगला सवाल मैंने कि हाल ही में किस राज्य ने अंतरदेशीय मछली पालन यानी मैदानी क्षेत्र में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो आपसे उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ना कि पश्चिम। फिर अगला सवाल बनेगा बच्चों कि हाल ही में मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता? वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सवाल आप सभी के, तो आप सभी को सैनिस पलासियोस ने जो है मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता। फिर अगला सवाल बनेगा कि हाल ही में किसे ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया मिला है? तो आप सभी को रेयान रेनॉल्ड्स को दोस्तों ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश कोलंबिया पुरस्कार मिला है। अगला सवाल बनेगा, हाल ही में 2024 में भारत में घूमने के लिए सर्वोत्तम स्थान किसे घोषित किया गया है? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा कोचीज को घोषित। कोचीज सबसे जगह है, ठीक है। फिर अगला सवाल मैंने कि मोहम्मद मुइजुद्दीन ने किस देश के 8वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा मालदीव के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए। कौन? मोहम्मद मुइजुद्दीन, याद रखना आपसे। फिर अगला सवाल बनेगा दोस्तों कि हाल ही में प्राकृतिक चिकित्सा दिवस कब मनाया गया? तो आपसे उत्तर हो जाएगा 18 नवंबर को। फिर अगला सवाल बनेगा हाल ही में किसे मेटा इंडिया का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो आपसे उत्तर हो जाएगा संध्या देवनाथन को। अगला सवाल बनेगा कि हाल ही में एसबीआई ने किस देश में योनो ग्लोबल ऐप लॉन्च करेगी? तो आप सभी को उत्तर है उपरोक्त में दोनों ही हैं, सिंगापुर में भी और अमेरिका में भी, याद रखना आप। फिर हाल ही में किसे कैम्ब्रिज डिक्शनरी का बर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया? तो आपसे होगा हेलुसिनेट को, ठीक है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी का बर्ड ऑफ द ईयर। फिर अगला सवाल बनेगा कि हाल ही में एस वायट का निधन हुआ, वह कौन थी? तो आपसे उत्तर होगा उपन्यासकार थी। फिर अगला सवाल बनेगा हाल ही में जयपुर के बैक्स म्यूजियम में किस भारतीय क्रिकेटर का बैक्स स्टेचू लगेगा? तो विराट कोहली का लगेगा। फिर अगला सवाल बनेगा कि हाल ही में कौन विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश बना? तो आपसे उत्तर होगा भारत, हमारा देश। फिर उसके बाद हाल ही में किसे सामाजिक क्षेत्र में योगदान के लिए डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया? तो आपसे उत्तर होगा सुलपनी सिंह को, याद रखना आपसे। फिर अगला सवाल बनेगा कि हाल ही में किस राज्य में निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों के लिए 75% कोटा तय किए गया, अब कोटा तय किया गया? तो आपसे उत्तर होगा हरियाणा में, याद रखना। फिर अगला सवाल बनेगा जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, हाल ही में पहली ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा और कौशल परिषद बैठक कहाँ आयोजित की गई? आपसे बताइए आईआईटी गांधी नगर में। अगला सवाल बनेगा बच्चों कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने चौथा पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? तो आपसे बताइए ओमी, क्या नाम है उसका। अगला सवाल बनेगा दोस्तों कि हाल ही में किस भारतीय एथलीट को वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार चुना गया है? तो आपसे बताइए नीरज चोपड़ा, हमें उसने ऐसा किया दोस्तों। हाल ही में IAAIFFA एकेडमी कहाँ लॉन्च की जाएगी? तो आपसे बताइए भुवनेश्वर में ये लॉन्च की। अगला सवाल बनाया दोस्तों कि हाल ही में राष्ट्रीय मृगी मृगी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपसे उत्तर 17 नवंबर को मनाया जाता है। अगला सवाल बनाया कि हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने किसे लता मंगेशकर पुरस्कार देगी? तो आपसे उत्तर सुरेश भाटकर को, या क्या बोलते हैं, पुरस्कार देगी, ठीक है। अगला सवाल बनेगा आप सभी के लिए कि हाल ही में किसने किशोरों के लिए एआई चैटबॉट डिस्कस किए? तो आपसे उत्तर हो जाएगा गूगल, ठीक। हाल ही में प्रेंडो सेंचेस किस देश के फिर से प्रधानमंत्री चुने गए? तो आपसे उत्तर होगा इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल बनेगा बच्चों कि हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिका के प्रशासनिक सम्मेलन में नियुक्त किया गया? तो आपसे उत्तर होगा शकुंतला भाया। अगला सवाल बनेगा बच्चों कि हाल ही में किस राज्य के 15 से अधिक उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? सबसे ज्यादा सुन सकते उत्तराखंड, याद रखना आपसे। हाल ही में किसे पाकिस्तान टी20 टीम का कप्तान नियुक्त किया गया? तो आपसे उत्तर होगा शाहिन शाह को, ठीक है, याद रखना। और शान मसूद को वो वनडे का कप्तान चुना गया। फिर उसका अगला सवाल मैंने कि टी20 में हाल ही में कहाँ नई गेको प्रजाति की खोज की गई? तो आपसे उत्तर हो जाएगा मिजोरम में, ठीक है। अगला सवाल मैंने कि हाल ही में 13वीं हॉकी इंडियन सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई? तो आपसे उत्तर होगा चेन्नई में ये शुरू हुई, ठीक है? अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग फटाफट। तो अगला सवाल बनेगा यहाँ, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हाल ही में राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया गया? तो आपसे उत्तर होगा यहाँ पे 16 नवंबर को मनाया गया। फिर अगला सवाल बनेगा कि किसने दुनिया का पहला शिप टू शिप एलएनजी ट्रांसफर पूरा किया? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा जेएल ने किया। फिर अगला सवाल बना कि हाल ही में इनोवेशन
इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए भारत और किस देश ने समझौता किया है? तो आप सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका ने समझौता। फिर अगला सवाल बनाइए दोस्तों कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति द्वारा शुरू हुआ है? तो आप सही उत्तर होगा श्रीलंका। फिर अगला सवाल बनेगा बच्चों कि हाल ही में किस हवाई अड्डे ने सनफ्लावर पहल शुरू की है? तो आप सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली हवाई अड्डा। 16वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि हाल ही में किसने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया है? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा चाइना जैसे ऐसा कारनामा करके। फिर अगला सवाल बनेगा बच्चों जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं हाल ही में किसे पहला लाइफ टाइम डिस डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड मिला है? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ पे वन ऑफ द सलमान रश्दी। फिर अगला सवाल बनेगा बच्चों यहाँ पे जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हाल ही में भारतीय सेना और बीआरओ ने कहाँ पहली ब्रिज पूरा किया? तो आप सभी उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सिक्किम, याद रखना। क्या अगला सवाल बनेगा आप सभी का कि हाल ही में भारतीय सेना और बीआरओ ने कहाँ बेली ब्रिज पूरा किया है? तो ये आप सभी का उत्तर बनेगा सिक्किम, जैसे कि मैंने आपको बताया। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है दोस्तों। तो हाल ही में प्रसिद्ध वीडियो चैट ऐप ओमेगल कितने साल बाद बंद हुआ? वह 14 साल बाद बंद हुआ। 14 साल से ये चल रहा था दोस्तों, 14 साल बाद ये बंद। फिर से दोस्तों हाल ही में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा क्षितिज 2.0 लॉन्च किया है? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ पे न्यू दिल्ली। फिर उसके बाद अगला सवाल बनाया दोस्तों कि हाल ही में बने क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ पे विराट कोहली। हम्म, चार है। अगला क्वेश्चन बने यहाँ पे दोस्तों कि हाल ही में विश्व कप में सर्वाधिक छक्का लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा रोहित शर्मा जो है सबसे ज्यादा छक्का लगाया इसमें विश्व कप में, याद रखना आप सभी को। फिर अगला सवाल बनेगा कि हाल ही में जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया गया है? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ पे जैसे कि आप 15 नवंबर। अगला सवाल बना कि हाल ही में बीकानेर बाला के संस्थापक का निधन हुआ है, उनका नाम क्या है? तो आप सभी को उत्तर होगा केदारनाथ अग्रवाल जो है वो बीकानेर बाला जो कि भुजिया जो हम लोग खाते हैं बीकानेर की, तो उसके संस्थापक का निधन हुआ, जिसका नाम क्या है? केदारनाथ अग्रवाल। फिर अगला सवाल बनेगा दोस्तों कि हाल ही में किस मंत्रालय के सचिव ने IITF 2023 में स्टील पैवेलियन का उद्घाटन किया है? तो आपसे को उत्तर हो जाएगा इस्पात मंत्रालय ने, याद रखना आप सभी को। अगला सवाल बनेगा कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा आयान मोबाइल ऐप लॉन्च की गई? तो आपसे को उत्तर हो जाएगा केरल राज्य सरकार के द्वारा। अगला सवाल बनेगा बच्चों जैसे कि यहाँ पे जैसे हाल ही में कौन है USISPF बोर्ड के सलाहकार के रूप में शामिल हुए? तो आपसे को उत्तर होगा अजय कुमार। फिर अगला सवाल बनेगा बच्चों कि हाल ही में 15 नवंबर को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो आपसे उत्तर हो जाएगा यहाँ पे झारखंड का जो है वो 15 नवंबर को जो स्थापना दिवस मनाया गया। फिर अगला सवाल बनेगा कि हाल ही में APEC शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो आपसे उत्तर अमेरिका में ये हुआ, याद रखना आप। फिर अगला सवाल बनेगा यहाँ पे कि हाल ही में ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? तो आपसे उत्तर डायना एडलेजी, ठीक है, रखना आप। फिर अगला सवाल बनेगा दोस्तों कि हाल ही में नंबर 1 ओडीआई बल्लेबाज कौन बने हैं? तो आपसे को यहाँ पे केशव महाराज, गेंदबाज सॉरी बल्लेबाज नहीं गेंदबाज। अगला सवाल बनेगा दोस्तों कि हाल ही में इस्लामिक अरब शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? तो आपसे को उत्तर होगा रियाद में हाल ही में विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया गया है? तो आपसे को उत्तर होगा यहाँ पे 14 नवंबर को मनाया गया है। फिर अगला सवाल बनेगा दोस्तों कि हाल ही में किसे एसबीआई कलाकार पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो आपसे उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ओलंपे ओ ओपोलिनारिस डिसूजा, ठीक है, रखना आपसे नारिस डिसूजा द्वारा सम्मानित किया जाए, ठीक है। पहला सवाल मैंने पूछा जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हाल ही में भारतीय नाविक जहाज एडवांटेज स्विफ्ट को किस देश से सुरक्षित वापस लाया गया? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ईरान से सुरक्षित वापस लाया गया। अगला सवाल बनेगा बच्चों कि हाल ही में किस राज्य के एफ एफजोर मचाना ने सुपर बैटमैन WBC इंडिया खिताब जीता है? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा मिजोरम राज्य ने। अगला सवाल बना है कि हाल ही में किस देश ने बिली जीन किंग कप का खिताब जीता है? तो आप सभी का उत्तर हो जाएगा कनाडा ने, ठीक है, याद रखना आप। अगला सवाल बना है कि हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ ब्रिटेन के जो है पूर्व प्रधानमंत्री उसको जो है विदेश मंत्री नियुक्त किया गया, ठीक है। फिर अगला सवाल बनाया दोस्तों कि हाल ही में पूर्व क्रिकेटर की बायोपिक 800 रिलीज हुई है, वो किस पूर्व क्रिकेटर के रूप में? तो आप सभी को उत्तर होगा मुथैया मुरली। फिर अगला सवाल बनाया दोस्तों कि हाल ही में 42वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की शुरुआत कहाँ हुई है? तो आप सभी को पता है, न्यू दिल्ली में हुई, ठीक है।
फिर अगला सवाल बना कि जो हाल ही में विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया गया है? तो आप सभी का उत्तर हो जाए यहाँ पे 12 नवंबर को मनाया गया है। फिर अगला सवाल बना कि हाल ही में टोरेंट गैस लिमिटेड के बोर्ड ने किस कंपनी का प्रबंधन निदेशक नियुक्त किया है? तो आप सभी का उत्तर हो जाए यहाँ पे मनोज जैन जी ने। फिर अगला सवाल बना कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहाँ 14वां विशेष बल गोताखोरी पुनश्चर्या शिविर शुरू किया है? तो आप सभी को यहाँ पे मॉरिशस रखना। अगला सवाल बनेगा दोस्तों यहाँ, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हाल ही में 2022 में रिकॉर्ड कितने मिलियन लोगों में टीवी का पता चला है? तो आप सभी को यहाँ पे 7.5। ठीक है। हाल ही में किस राज्य में पहला रेल कोच रेस्टोरेंट खोला गया है? तो आप सभी का उत्तर हो जाएगा गुजरात। याद रखना। अगला सवाल बना है कि हाल ही में भारत और किस देश के सीमा अपराध से निपटने के लिए हाथ मिला है? तो आप सभी को नेपाल देश। अगला सवाल बनेगा कि हाल ही में मूडीज ने 2023 में भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो आप सभी को उत्तर यहाँ पे 6.7% याद रखना। फिर अगला सवाल बनेगा दोस्तों कि हाल ही में भारत के पर्यटन ने कहा कि वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट में शानदार उपस्थिति दर्ज कराई। तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा लंदन के। ठीक है, याद रखना। ठीक। फिर उसके बाद अगला सवाल बनेगा कि हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया है? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 11 नवंबर को। याद रखना आपसे। अगला सवाल बनेगा यहाँ पे कि हाल ही में किस विश्वविद्यालय में उपभोक्ता अधिकार जागरूकता अभियान आयोजित किया है? तो आपसे उत्तर रहेगा बेरहम विश्वविद्यालय। बेर बेरहामपुर विश्वविद्यालय। हाल ही में कौन सा देश यूरोप में सशस्त्र बलों की संधि से बाहर हुआ है? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा, याद रखना आप सभी को। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है दोस्तों, बात है किस देश मैच तो पहले जो कि वार्ता आयोजित हुई, तो आप सभी को उत्तर हो यहाँ पे अमेरिका के बीच। फिर अगला सवाल बनेगा यहाँ पे कि हाल ही में आईएमए इंडिया ने क्षेत्रीय सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया है? तो आप सभी को उत्तर रहेगा मुंबई में। याद रखना। फिर अगला सवाल बनेगा बच्चों कि हाल ही में किसने राजा भालिंदर ट्रॉफी जीती है? तो आप सभी को उत्तर रहेगा महाराष्ट्र। याद रखना। ठीक है। फिर हाल ही में भारत और किस देश के बीच नौसेना होगा सागर 23 का आयोजन किया है? तो आप सभी को उत्तर रहेगा बांग्लादेश के बीच हुआ है दोस्तों बोगा सागर आयोजन। अगला सवाल बना कि हाल ही में किस देश के लग्जरी ब्रांड ब्रियोनी ने भारतीय बाजार में प्रवेश किया है? तो आप सभी को उत्तर रहेगा इटली। याद रखना आप सभी को। फिर अगला सवाल बनेगा दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने ड्रोन परिचालन सुरक्षा नीति 2023 को मंजूरी दी है? तो आप सभी को उत्तर प्रदेश। ठीक है। फिर अगला सवाल बनेगा बच्चों कि हाल ही में किस देश के क्रिकेटर सुनील नरेन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो आप सभी को यहाँ पे वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर ने जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। फिर अगला सवाल बनेगा कि हाल ही में शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? तो आप सभी को 10 नवंबर को मनाया गया है। ठीक है। फिर अगला सवाल बनेगा हाल ही में किसे सीएफडीए फैशन अवार्ड्स में फैशन आइकॉन पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ सेरेना विलियम्स को प्राप्त। फिर अगला सवाल बनेगा बच्चों कि हाल ही में भारत और किस देश के सीमा बलों ने अपराध निपटने से हाथ मिलाए? तो अभी तुरंत ही करवाया मैंने। फिर हाल ही में किसे प्रतिष्ठित चैंपियंस और चेस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डॉक्टर सोमदत्त सिंह। याद रखना। तो अगला सवाल बनेगा कि हाल ही में किसने सुप्रीम कोर्ट में मिट्टी कैफे का उद्घाटन किया? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डीवाई चंद्रचूड़ ने। ठीक है। फिर अगला सवाल बनेगा यहाँ पे कि हाल ही में कहाँ आईटीबी का 65वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो आप सभी का उत्तर हो जाएगा यहाँ पे देहरादून में। फिर अगला सवाल बना कि हाल ही में भारत की सबसे बड़ी शीत तेल उत्पादन सुविधा कहाँ खोली जाएगी? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा गुजरात में खोली जाएगी। अगला सवाल बना कि हाल ही में किसने खो-खो उच्च प्रदर्शन स्थापित करने के लिए एएमएनएस इंडिया के साथ समझौता किया है? तो आप सभी को उड़ीसा ने। याद रखना। फिर अगला सवाल बना कि हाल ही में किसे अक्टूबर 2023 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ पे उपरोक्त को रची रविंद्र और हैली मैथ्यूज। ठीक है। हैली मैथ्यूज तो क्या बोलते हैं वेस्ट इंडीज खिलाड़ी, और रची रविंद्र जो है वो न्यूजीलैंड की खिलाड़ी है। ये मेंस टीम की है और ये वुमेन्स टीम की है, रखना आप सभी। अगला सवाल बना कि हाल ही में किसी एमएनआरई के अतिरिक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ पे एम श्रीकांत को। याद रखना आप सभी को। फिर अगला सवाल बनेगा बच्चों कि हाल ही में जल संसाधनों में सहयोग पर भारत और किस देश ने जेडब्ल्यूजी बैठक आयोजित की है? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया। फिर अगला सवाल बनेगा कि राष्ट्रीय कानून सेवा दिवस कब मनाया गया है? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 9 नवंबर को। याद रखना। ठीक है। अगला सवाल बनेगा कि हाल ही में एनएचआरआई का 14वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा कोपेनहेगन में आयोजित हुआ ये। ठीक है। फिर अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं कि हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेटर
मैकलेंगी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा फिर अगला सवाल बनेगा बच्चों कि हाल ही में कौन कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड सीएमडी बने हैं? तो आप सभी को यहाँ पे संतोष कुमार झा। फिर अगला सवाल बनेगा कि हाल ही में जारी क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो आप सभी को उत्तर होगा यहाँ पे पेकिंग यूनिवर्सिटी रखना। फिर अगला सवाल बनेगा कि हाल ही में 5 दिवसीय दिवाली उत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा न्यू याद रखना। फिर अगला सवाल बनेगा बच्चों कि हाल ही में किस राज्य ने अपना 23वां स्थापना दिवस मनाया है? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा वहाँ पे उत्तराखंड है। ठीक है, फिर अगला सवाल बनेगा हाल ही में आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में कौन नंबर 1 बल्लेबाज बने? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा शुभमन गिल नंबर 1 बल्लेबाज। फिर अगला सवाल बनेगा दोस्तों हाल ही में किसने एएआई में सदस्य वित्त के रूप में पदभार संभाला है? तो आप सभी को उत्तर होगा पंकज मल्होत्रा। फिर अगला सवाल बनेगा दोस्तों कि हाल ही में आई डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में टीबी के मामलों में कमी आई है? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा भारत में कमी है। फिर अगला सवाल बनेगा बच्चों बराबर सवाल देख लेते हैं कि हाल ही में एमएफआई ने किसे अपना नया सीईओ नियुक्त किया है? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा वेंकट नागेश्वर चल सानी ने। फिर अगला सवाल बनेगा कि हाल ही में 10वां कलिंग साहित्य महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो आप सभी को उत्तर होगा भुवनेश्वर में आयोजित किया। फिर अगला सवाल बनेगा बच्चों कि हाल ही में विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया गया है? तो आप सभी को उत्तर होगा यहाँ पे 8 नवंबर को मनाया गया। फिर अगला सवाल बनेगा कि हाल ही में गोवा में आयोजित राष्ट्रीय खेलों में 200 पदकों का आंकड़ा पार करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो आप सभी को उत्तर होगा ये महाराष्ट्र बना है। और दोस्तों इस वीडियो का आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ बहुत ही जल्द दोस्तों पीडीएफ का लिंक मैं आपको डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। हाल ही में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? तो आप सभी को बताइएगा जापान में हुई। याद रखना आप सभी को। हाल ही में किसे भारत का नया महासर्वेक्षक नियुक्त किया गया है? तो आप सभी को बताइएगा हितेश कुमार को नियुक्त किया। फिर अगला सवाल बनेगा बच्चों जैसे कि हम देख सकते हैं हाल ही में किस खिलाड़ी ने लॉन टेनिस में पेरिस मास्टर का खिताब जीता है? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ पर नोवाक जोकोविच। ठीक है, याद रखना आप सभी को। फिर उसको अगला सवाल बनेगा कि हाल ही में 16.1 मिलियन टन कार्गो संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा बना है? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ पे मुद्रा पोर्ट। फिर अगला सवाल बनेगा हाल ही में कौन-सी राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करने का आदेश जारी किया है? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ पे तमिलनाडु ने। याद रखना आपसे। फिर अगला सवाल बनेगा दोस्तों कि हाल ही में भारत और किस देश ने चिकित्सा उत्सव उत्पाद विलियम्स विनिमय पर समझौता किया है? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर नीदरलैंड। ठीक है, याद रखना आप सभी को। फिर अगला सवाल बनेगा दोस्तों कि हाल ही में किस देश के कुलचेबा कलुचेप्सकाया सोपका ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ पे रूस। फिर अगला सवाल बनेगा दोस्तों कि हाल ही में किसे 11वें कलाकार पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ पे क्रिस्टोफर डिसूजा को चुना। फिर उसके बाद दोस्तों अगला सवाल बनेगा हाल ही में वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाला खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आप सभी को उत्तर होगा ग्लेन मैक्सवेल। याद रखना हमसे, ठीक है। फिर अगला सवाल बनेगा बच्चों कि हाल ही में कर्मचारियों के लिए दूसरा सबसे बड़ा अच्छा देश कौन बना है? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ पे भारत बना है। फिर अगला सवाल बनेगा बच्चों जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं हाल ही में डाबर ने किसे नया स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा सुशील चंद्रा को। फिर अगला सवाल बनेगा हाल ही में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 7 नवंबर। फिर अगला सवाल बनेगा बच्चों कि हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता है? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा पंजाब टीम ने जीता है। फिर अगला सवाल बनेगा दोस्तों कि हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य बना है? तो आप सभी का उत्तर हो जाएगा यहाँ पे चीन। याद रखना आप। फिर अगला सवाल बना दोस्तों कि हाल ही में किस आईआईटी ने तंजानिया के जंजीबार में पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित किया है? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ पे आईआईटी मद्रास। फिर अगला सवाल बनेगा बच्चों कि हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में 1/3 से अधिक परिवार 6,000 रुपए का प्रतिमाह गुस्से पर गुजार रहे हैं? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ पे हार में। याद रखना था हमारे प्यार का। फिर से दोस्तों अगला सवाल बना कि हाल ही में किसने ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ पे मैक्स बस्टाफन ने। याद रखना आप सभी को। हाल ही में कौन-सी राज्य सरकार गाय जनगणना कराएगी? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ पे उत्तर प्रदेश में जा गाँव की अब जनगणना होगी। वाह! हाल ही में किस देश ने अपने पूरे क्रिकेट बोर्ड को बर्खास्त कर दिया है? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा। हाल ही में विजाग नेवी मैराथन का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो आप सभी को उत्तर होगा विशाखापट्टनम में आयोजित। फिर अगला सवाल बना दोस्तों कि हाल ही में किस देश के वैज्ञानिक ने बुढ़ापा रोधी सफलता का दावा किया है? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ पे चीन। पता नहीं क्या-क्या करेगा तो। हाल ही में दुनिया की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला प्रमुख कौन बनी है? तो आप सभी को उत्तर है शेख हसीना।
ज़्यादा बार। दिस वी फिर अगला सवाल बनेगा बच्चों कि हाल ही में किसे ग्लोबल रिस्पॉन्स टूरिज्म अवार्ड और देश का प्राप्त हुआ है? तो आपसे उत्तर हो जाएगा केरला। हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राज्य अमेरिका में सिस्टल में नया वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा? तो आपसे उत्तर हो जाएगा भारत। फिर अगला सवाल बनेगा बच्चों कि हाल ही में पहली ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा और कौशल परिषद की बैठक कहाँ हुई? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ पे गांधीनगर में। ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो रहा है दोस्तों। फिर कर लेते हैं हम लोग दोस्तों। हाल ही में युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 6 नवंबर को मनाया गया। फिर अगला सवाल बना दोस्तों कि हाल ही में रोहित ऋषि को किस बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र का। फिर अगला सवाल बनेगा बच्चों कि हाल ही में किसने महिला हॉकी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल जीता है? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा भारत। हाल ही में किस मंत्रालय ने जल दिवाली वुमन फॉर वुमन शुरू किया है? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ पे आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, याद रखना आपसे। फिर अगला सवाल बनेगा दोस्तों कि हाल ही में एआई किस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2023 चुना है? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ पे कॉलिंस, याद रखना, ठीक है। हाल ही में किसने सुओ पालो ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ पे मैक्स वर्स्टैपन, याद रखना। हाल ही में टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो आप सभी को उत्तर होगा एंजेलो मैथ्यू। फिर अगला सवाल बनेगा दोस्तों कि हाल ही में गंगा उत्सव के 6वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आप सभी को उत्तर है न्यू दिल्ली में किया गया। फिर अगला सवाल बनेगा बच्चों कि हाल ही में गीवे पटेल का निधन हुआ, वे कौन थे? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा कवि थे। फिर अगला सवाल बनेगा बच्चों के हाल ही में फाइट महिला ग्रैंड प्रिक्स 2023 का टाइटल 2023 का टाइटल भारत की किस चेस खिलाड़ी ने जीता है? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ पे आर वैशाली ने जीता। ठीक है, फिर अगला सवाल बनेगा हाल ही में भारत का मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे किया गया? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ पे हीरालाल समरिया को नियुक्त। तो अगला सवाल बनेगा बच्चों कि हाल ही में 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश करेगा। ठीक। फिर अगला सवाल बनेगा बच्चों कि हाल ही में कौन गेको की नई प्रजाति खोजी गई है? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ पे पश्चिमी घाट, याद रखना आपसे, ठीक है। फिर अगला सवाल बना दोस्तों कि हाल ही में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना है? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा न्यू दिल्ली, ठीक है। फिर अगला सवाल बनेगा बच्चों कि हाल ही में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी 5 नवंबर। फिर दोस्तों अगला सवाल बनेगा कि हाल ही में 2 दिवसीय कार्यक्रम द G20 स्टैंडर्ड डायलॉग 2023 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा न्यू दिल्ली। अगला सवाल बनेगा बच्चों कि हाल ही में किसने राज्य के पुलिस महानिदेशक के नियुक्ति के लिए दिशा निर्देशों में संशोधन किया है? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यूपीएससी ने, ठीक है। फिर अगला सवाल बनेगा कि हाल ही में भारत और किस देश में प्रवासन गतिशीलता साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आपसे उत्तर हो जाएगा इटली। अगला सवाल बनेगा बच्चों कि हाल ही में किस शहर को नेशनल स्मार्ट कॉन्क्लेव 2023 में सर्वश्रेष्ठ सिटी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो आप सभी को उत्तर होगा इंदौर। फिर दोस्तों हाल ही में भारत नौसेना सेलिंग चैंपियनशिप 2023 कहाँ होगी? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ पे मुंबई में होगी। फिर अगला सवाल बना दोस्तों कि हाल ही में अपने सभी आवास कुत्तों की नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ पे भूटान ऐसा करने वाला पहला देश। अगला सवाल बनेगा बच्चों कि हाल ही में उम्मीदवारों और चुनाव प्रबंधन के लिए चुनाव आयोग द्वारा कौन सा सॉफ्टवेयर विकसित किया गया? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ पे और याद रखना आपसे। फिर अगला सवाल बनेगा बच्चों जैसे जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हाल ही में कला प्रदर्शनी मुख्य वार्तालाप हंसिए से केंद्र तक का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो आप सभी का उत्तर हो जाएगा न्यूज। फिर अगला सवाल बनेगा बच्चों कि हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कितने साल बढ़ाया गया? तो आप सभी का उत्तर हो जाएगा 5। फिर अगला सवाल बना दोस्तों कि हाल ही में ब्राइटबेन गुजरात इंटरनेशनल रोड शो कहाँ आयोजित हुआ है? तो आप सभी को दुबई में। फिर अगला सवाल बना दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला जल विश्वविद्यालय खुलेगा? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ पे उत्तर प्रदेश में खुलेगा। फिर अगला सवाल बनेगा दोस्तों कि हाल ही में भारत और किस देश के द्वारा 12वां विदेश कार्यशाला परामर्श आयोजित किया गया है? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 फील्ड, ठीक है। फिर अगला सवाल बनेगा दोस्तों कि हाल ही में जस्टिस AR चौधरी को किस हाई कोर्ट का स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा कोलकाता हाई कोर्ट का। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है दोस्तों। फिर अगला सवाल देखते हैं कि हाल ही में RBI ने PNB और किस बैंक पर जुर्माना लगाया? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ पे फेडरल बैंक पर जुर्माना। अगला सवाल बनेगा बच्चों कि हाल ही में विश्व जेलीफिश दिवस कब मनाया गया है? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ पर 3 नवंबर को मनाया गया। याद रखना आप सभी। फिर हाल ही में चुनाव आयोग ने चुनावी सुरक्षितता को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय से समझौता।
याद रखना आप सभी को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दक्षिण कोरिया के साथ आर्थिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो आप सभी को मिलेगा उड़ीसा। फिर अगला सवाल बना दोस्तों कि हाल ही में भारत और किस देश ने लोक प्रशासन में असर ये पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आप सभी को बताइएगा फ्रांस। फिर दोस्तों अगला सवाल बना है कि हाल ही में किसे हाउसर पेन का जो है वो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा रणबीर कपूर। तो फिर अगला सवाल देख लेते हैं। तो अगला सवाल बना है कि हाल ही में किसे प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार से चुना गया? तो इस आपका उत्तर हो गया टी पद्म मानव। ठीक। फिर अगला सवाल बना दोस्तों कि हाल ही में वनडे विश्व कप में भारत के सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? मोहम्मद शामी। फिर अगला सवाल बना दोस्तों कि हाल ही में ईईएसएल ने कहाँ राष्ट्रीय कुशल पाक कला कार्यक्रम शुरू किया? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा न्यू दिल्ली। याद रखना आप सभी को। हाल ही में किसे सशस्त्र बल यानी अधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ पे राजेंद्र मेनन को। याद। अगला सवाल बनेगा बच्चों, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ल्ड फूड इंडियन प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया है? तो आप सभी को उत्तर। सो फटाफट दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हो। अगला प्रश्न बनेगा आपसे कि हाल ही में कौन सा राज्य धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषी माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च करेगा? तो आप सभी को तो हो जाएगा यहाँ पे केरल करने वाला ऐसा काम। ठीक है। फिर अगला सवाल बनेगा बच्चों कि हाल ही में भारत में पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सरेना की डोमेस्टिक सेलिंग का उद्घाटन किसने किया? तो आप सभी को तो हो जाएगा यहाँ पे सर्वेंद्र सोनोवाल ने। ठीक है। फिर अगला सवाल बनेगा दोस्तों कि हाल ही में हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023 में कौन शीर्ष पर रहे हैं? तो आप सभी को तो हो जाएगा यहाँ पे शिव नादर। फिर अगला सवाल बनेगा बच्चों कि हाल ही में भारत और किस देश में गतिशीलता और प्रवासन साझा ये तो रिपीट क्वेश्चन होंगे। फिर अगला देख लेते हैं। कि हाल ही में पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड समाप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो आप सभी को उत्तर होएगा यहाँ पे 2 नवंबर को। फिर अगला सवाल बनेगा बच्चों कि हाल ही में टाटा रिन्यूएबल एनर्जी की एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ दीपेश नंदा। फिर अगला सवाल बनेगा हाल ही में किस स्टेडियम में सचिन की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो आप सभी को उत्तर होगा वानखेड़े में। फिर अगला सवाल बनेगा दोस्तों कि हाल ही में किस देश ने 40वां अंटार्कटिक वैज्ञानिक अभियान शुरू किया है? तो आप सभी को यहाँ पे चीन रखना आप सभी। फिर अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं बच्चों। अगला सवाल बनेगा आप सभी को यहाँ पे, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं हाल ही में किसे 2023 का ब्रिटिश एकेडमी पुस्तक पुरस्कार मिला है? तो आप सभी को रहेगा नंदनी दास को मिला है। फिर अगला सवाल बनेगा बच्चों कि हाल ही में किस देश के क्रिकेटर डेविड विली ने विश्व कप के बाद संन्यास की घोषणा की है? तो आप सभी को रही इंग्लैंड के खिलाड़ी ऑलराउंडर है दोस्तों। फिर अगला सवाल बनेगा बच्चों कि हाल ही में कहाँ के राजभवन में सिंहासन कक्ष का नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष किया गया है? तो आप सभी को हो जाएगा यहाँ पे कोलकाता में। फिर दोस्तों अगला सवाल बनेगा कि हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ इंडियन मैन्युफैक्चर मैन्युफैक्चरिंग शो का उद्घाटन किया है? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बेंगलुरु में। फिर अगला सवाल बनेगा दोस्तों कि हाल ही में हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला लेवलेट लेवेंडर फॉर्म बनाया गया? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। फिर उसको तो अगला सवाल बनेगा हाल ही में श्रीलंका के त्रिकोमाली में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन किसने किया है? तो आप सभी का उत्तर हो जाएगा यहाँ पे निर्मला सीतारमण में किया है। फिर अगला सवाल बनेगा दोस्तों कि हाल ही में एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में एसवे प्रताप सिंह तोमर ने कौन सा पदक जीता है? तो आप सभी का उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए और बी, यानी कि रजत और स्वर्ण दोनों जीता है। याद रखना आप सभी को। फिर अगला सवाल बनेगा दोस्तों कि हाल ही में फीफा पुरुष विश्व कप 2034 की मेजबानी कौन करेगा? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा सऊदी अरेबिया करेगा। फिर अगला सवाल बनेगा दोस्तों कि हाल ही में विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया गया है? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1 नवंबर को मनाया गया है। अगला सवाल मेरा दोस्तों कि हाल ही में किस सामाजिक कर्तकाओं को रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ पे दीनानाथ राजपूत को सम्मानित किया गया। फिर अगला सवाल मेरा दोस्तों कि हाल ही में टाटा रिन्यूएबल एनर्जी के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ पे दीपेश नंदा बने हैं। ये भी क्वेश्चन रिपीट है। ठीक है। फिर अगला सवाल मेरा कि हाल ही में किस राज्य के हाईकोर्ट ने महादेव वन्य जीव अभयारण्य में टाइगर रिजर्व के गठन का आदेश दिया है? तो आप सभी को जाएगा गोवा में। ठीक। फिर अगला सवाल बनेगा, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया दोस्तों। ये भी क्वेश्चन रिपीट है। ये भी क्वेश्चन शायद रिपीट है। ये क्वेश्चन है ठीक है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने स्टीम इंजन वाली किस राज्य की हेरिटेज ट्रेन का शुभारंभ किया है? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ पे गुजरात। ये क्वेश्चन रिपीट है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन हाल ही में किसे 54वें आईएफएआई में अंतर्राष्ट्रीय जूरी जूरी पैनल का अध्यक्ष चुना गया? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ पे शेखर कपूर।
फिर अगला सवाल बनेगा दोस्तों कि हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे ऊँचा परमाणु रिएक्टर अनुसंधान स्थापित किया जाएगा? तो आप सभी को है बोल्बिया में। ठीक है, अगला सवाल बनेगा दोस्तों कि हाल ही में टाटा ये क्वेश्चन रिपीटेड है, कन्फर्म है दोस्तों। ये क्वेश्चन रिपीट हो ये क्वेश्चन। फिर अगला सवाल देख लेते हैं। हाल ही में किस देश की सेना द्वारा मिटोमैन ट्रिपल मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ पे इज़ अमेरिका या फिर उसको दोस्तों अगला सवाल बनेगा हाल ही में किसे सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ पे राजेंद्र मेनन को। ठीक है, हाल ही में ये क्वेश्चन रिपीट हो गया दोस्तों, मोहम्मद शफी इसका आंसर है। ठीक है, फिर अगला सवाल बनेगा दोस्तों हाल ही में प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार के लिए चुना गया, किसको चुना गया? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा कि पद्मनाभन को। ठीक है, याद रखना आप सभी को। फिर अगला सवाल बना दोस्तों कि हाल ही में किसने प्रोजेक्ट कुशा शुरू किया है? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डीआरडीओ ने शुरू किया। फिर अगला सवाल बनेगा दोस्तों कि हाल ही में भारत ने किस देश से एस-400 मिसाइल स्क्वाड्रन खरीदे हैं? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ठीक है, याद रखना आप सभी को। फिर अगला सवाल बनेगा दोस्तों कि हाल ही में वाइब्रेंट गुजरात इंटरनेशनल इंटरनेशनल रोड शो कहाँ आयोजित हुआ है? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा दुबई में आयोजित। याद रखना आप सभी को। फिर अगला सवाल बनेगा बच्चों कि हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला ये क्वेश्चन दोस्तों हो चुका। ठीक है, ये रोहित ये भी रिपीट हो चुका है, ये भी रिपीट हो चुका है, ये भी रिपीट हो चुका है। फिर अगला सवाल देख लेते हैं कि हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? तो आप सभी को उत्तर है पंजाब सॉरी ये भी चलिए यहाँ नया सवाल है। हाल ही में बीजाग नेवी मैराथन का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा विशाखापट्टनम। ठीक है, फिर अगला सवाल बनेगा दोस्तों कि हाल ही में गोवा में आयोजित राष्ट्रीय खेलों में 200 पदक का आंकड़ा पार करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो आप सभी को उत्तर होगा मध्य प्रदेश। तो क्वेश्चन रिपीटेड था, क्वेश्चन रिपीटेड। फिर अगला सवाल बना कि हाल ही में 11वें कलाकार पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा क्रिस्टोफर डिसूजा। क्वेश्चन रिपीट, क्वेश्चन रिपीट। फिर अगला सवाल बना दोस्तों कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहाँ 14वां विशेष बल गोताखोरी पुण्य चर्चा सिविल किया है? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ पे मॉरिशस। ठीक है, रखना आप सभी को। क्वेश्चन रिपीटेड है आप सभी का और ये फिर अगला सवाल मैंने कि हाल ही में नौसेना के पूर्वी बेड़े की कमान किसने संभाली है? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा राजेश शायद ये भी। फिर अगला सवाल बनेगा दोस्तों कि हाल ही में समान नागरिक संहिता अपनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो आप सभी को उत्तर होगा उत्तराखंड बना। फिर अगला सवाल बनेगा दोस्तों हाल ही में अयोध्या दीपोत्सव में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने लाख से अधिक दिए जलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है? तो आप सभी का उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 22,000। ठीक है, रखना ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट मैं पढ़ा देता हूँ आपको। हाल ही में किसे 19वें कलाकार पुरस्कार दिया जाएगा? तो आपसे उत्तर हो जाएगा क्या? ओलंपियनारिस डिसूजा को। इसको दोस्तों अगला सवाल बना कि हाल ही में भारत ओपीईसी ऊर्जा वार्ता की छठी बैठक कहाँ की आयोजित की गई? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में आयोजित। ठीक है, ये भी क्वेश्चन रिपीट है आप सभी। फिर अगला सवाल बना कि हाल ही में 42वें अंतर्राष्ट्रीय वेब मेले की शुरुआत कहाँ हुई है? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ पे उसके बाद अगला सवाल बनेगा बच्चों कि हाल ही में 10वीं एशियन रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ की जाएगी? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ पे जकार्ता में की जाएगी। फिर अगला सवाल बनेगा बच्चों कि हाल ही में माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइव करने वाली पहली महिला कौन बनी? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ पे शीतल महाजन बने। ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट है, क्वेश्चन आपका रिपीट है। फिर दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट है। फिर आपका अगला सवाल बनेगा हाल ही में 9वां भारत राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव ये भी हुआ फरीदाबाद में। फिर से दोस्तों अगला सवाल बना है कि हाल ही में किसने दुनिया का पहला शिप टू शिप एलएनजी ट्रांसफर पूरा किया है? तो आप सभी को उत्तर देंगे बस जेल नहीं रिपीट। फिर अगला सवाल बना है दोस्तों हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति द्वारा तय शुरू हुआ है? तो आप सभी का यहाँ पे श्रीलंका बगल में श्रीलंका सीमित। हाल ही में दोस्तों महाराष्ट्र सरकार ने किसे लता मंगेशकर पुरस्कार देगी? तो आप सभी को यहाँ पे सुरेश वाडकर को। फिर अगला सवाल बनेगा बच्चों जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं हाल ही में जारी वैश्विक यूनियन रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो आप सभी को उत्तर हो जाए यहाँ पे वैसे शीर्ष पर।
ये अगला सवाल बना दोस्तों, किसके द्वारा लिखित पुस्तक बिल्डिंग पार्टनरशिप इंडियन और इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन फॉर मैरीटाइम सिक्योरिटीज का विमोचन हुआ है? तो आप सभी को समझ गए, इंद्री दास। ठीक है, क्वेश्चन आपका रिपीट हो, क्वेश्चन आप सभी को, क्वेश्चन आप सभी को। फिर अगला सवाल बना दोस्तों, क्या हाल ही में IFFI द्वारा द स्पेस सर्विसेज से, ये भी आपका क्वेश्चन। फिर अगला सवाल बनेगा बच्चों, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हाल ही में 36वां अखिल भारतीय संताली लेखक महोत्सव कहाँ होगा? तो आप सभी को तरह यहाँ पे भारी पता। फिर से दोस्तों अगला सवाल बनेगा कि हाल ही में ATP फाइनल्स में किसने रिकॉर्ड 7वां खिताब जीता है? तो आप सभी को उत्तर रहेगा नोवाक जोकोविच। याद रखना आप सभी को। फिर अगला सवाल बनेगा, ये भी आपका क्वेश्चन रिपीटेड है। फिर अगला सवाल बनेगा दोस्तों कि हाल ही में भारतीय सेना, ये भी आपका क्वेश्चन। फिर अगला सवाल बनेगा, हाल ही में किसने 26वीं बार विश्व बिलियंस चैंपियनशिप जीती? तो आप सभी को उत्तर रहेगा पंकज अडवाणी। क्वेश्चन आपका रिपीटेड, क्वेश्चन आपका रिपीटेड। फिर अगला सवाल बनेगा दोस्तों कि हाल ही में खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो आप सभी को आयोजित किया जाएगा। फिर अगला सवाल बनेगा बच्चों कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 8वें भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का आयोजन उद्घाटन किया है, कहाँ किया? वो आप सभी को बताना, अहमदाबाद में किया है। यह भी क्वेश्चन आप सभी का रिपीट है, आपका रिपीट। फिर अगला सवाल देख लेते हैं कि हाल ही में ब्रिटेन और भारत ने कहाँ रक्षा पारदर्शी समूह की बैठक आयोजित की? तो आप सभी को बाजू के लिए टैग मिला थी। फिर अगला सवाल बना दोस्तों कि हाल ही में किस शहर में खादी कारीगर सम्मेलन आयोजित किया गया? तो आप सभी को उत्तर होगा यहाँ पे वाराणसी में। ठीक है, फिर अगला सवाल बना दोस्तों कि हाल ही में मुंबई उस की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे किया गया? तो आप सभी को उत्तर होगा यहाँ पे आनंद महिंद्रा को। ठीक है, फिर उसके बाद दोस्तों अगला सवाल बना कि हाल ही में 2023 का बुकर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा पॉल लिंच को। क्या रखना आप सभी। फिर उसके बाद हाल ही में कौन फिनो पेमेंट बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा रजत कुमार जैन को। हाल ही में दुनिया का 8वां अजूबा कौन बना है? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ पे अंकोर वाट का मंदिर, याद रखना आप। फिर अगला सवाल बनेगा बच्चों, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, हाल ही में विश्व जलवायु कार्यवाही शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाला प्रधानमंत्री कहाँ जाएंगे? भाग लेने के लिए कहाँ जाएंगे? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा UAE। फिर अगला सवाल बनेगा आप सभी का आज का लास्ट सवाल बना कि 2023 क्रिकेट विश्व कप का विजेता कौन रहा है? तो आप सभी को उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया रहा है। तो टोटल दोस्तों हम लोगों ने लगभग 200 से लगभग लगभग में 200 क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर लिए नवंबर महीने के, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जिसका नाम है दोस्तों जीके भाई, जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।